आज की ये कथा सिर्फ रंगों की नहीं, यह कथा है भक्ति, प्रेम, त्याग, साहस और आशा की। यह कथा है होली की। बहुत समय पहले धरती पर अत्याचार और अहंकार का अंधेरा छाया हुआ था। उस अंधेरे का नाम था हिरण्यकश्यप। वो स्वयं को ही ईश्वर मानता था। उसका आदेश था, मेरे अलावा किसी की पूजा नहीं होगी। लेकिन उसी महल में एक नन्हा सा दीपक जल रहा था, जिसका हृदय केवल प्रभु के नाम से भरा था। वो बालक था प्रहलाद। दिन रात बिना भय वह ईश्वर का स्मरण करता रहता था। राजा क्रोधित हुआ और अपने ही पुत्र को दंड देने का निश्चय कर लिया। तभी सामने आई उसकी बहन होलिका। होलिका को वरदान था, आग उसे जला नहीं सकती। योजना बनी, प्रहलाद को गोद में लेकर होलिका अग्नि में बैठेगी। अग्नि प्रज्वलित हुई, लपटें आकाश छूने लगीं। लेकिन हुआ कुछ और ही। जल गई होलिका और सुरक्षित बाहर आ गया प्रहलाद। यहीं से जन्म हुआ होलिका दहन का। और संसार ने समझा कि अहंकार चाहे जितना भी शक्तिशाली हो, भक्ति उससे कहीं अधिक बड़ी होती है। लेकिन कथा यहीं समाप्त नहीं हुई। क्रोध में भरा राजा गरज उठा और प्रहलाद से बोला, तेरा भगवान कहाँ है? क्या वो इस स्तंभ में भी है? प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, हाँ पिता, मेरे प्रभु हर जगह हैं। और तभी स्तंभ फट गया और प्रकट हुए भगवान नरसिंह। ना मनुष्य, ना पशु। क्षण भर में अहंकार समाप्त हो गया और भक्ति की रक्षा हो गई। यही होली का पहला संदेश है, सत्य की विजय। लेकिन अगली सुबह जब सूर्य की पहली किरण धरती पर उतरी, तो वही धरती रंगों से सज उठी और होली प्रेम की भाषा बोलने लगी। वृंदावन की गलियों में आज भी एक मधुर स्मृति बहती है। वो स्मृति जुड़ी है श्री कृष्ण और राधा के प्रेम से। कहते हैं, कन्हैया के मन में एक कोमल सी पीड़ा थी कि उनका रंग सांवला है और राधा इतनी उजली। माँ यशोदा ने मुस्कुराकर कहा, जा कन्हैया, अपने प्रेम का रंग लगा दे। और उसी क्षण रंग प्रेम बन गए। आज भी वृंदावन और मथुरा की गलियों में होली खेली नहीं जाती, होली जी जाती है। और प्रेम की इस होली में भी एक मीठी सी शरारत छुपी है। यह शरारत जन्म लेती है बरसाना और नंदगांव के बीच। जब कृष्ण अपने सखाओं के साथ बरसाना पहुंचे और राधा की सखियों ने डंडों से उनका स्वागत किया, वो चोट नहीं थी, वो प्रेम की मुस्कान थी। आज वही परंपरा कहलाती है लठमार होली। लेकिन होली के रंगों में एक रंग ऐसा भी है जो तप और त्याग से बना है। जब प्रेम के देवता कामदेव भगवान शिव के ध्यान को भंग करने पहुंचे, शिव का ध्यान टूटा, तीसरी आंख खुली और कामदेव भस्म हो गए। पीछे रह गई उनकी पत्नी रति। रति का संसार सूना हो गया। उन्होंने वर्षों तप किया और केवल एक प्रार्थना की कि प्रेम इस संसार से कभी मिटे नहीं। देवताओं ने उन्हें वरदान दिया कि कामदेव नष्ट नहीं हुए, वे अदृश्य होकर फिर से प्रेम बनकर लौटेंगे। इसीलिए होली प्रेम के पुनर्जन्म का पर्व भी है। लेकिन होली हमें केवल प्रेम नहीं, साहस भी सिखाती है। बहुत प्राचीन समय में एक भयानक राक्षसी गांवों में आतंक फैलाती थी। उसका नाम था धुंधी। लोग भय से कांपते थे। तब उस राज्य के राजा थे पृथु। ऋषियों ने कहा, इस भय को शस्त्र नहीं, निर्भयता हराएगी। फाल्गुन की पूर्णिमा की रात गांव के बच्चे ढोल, ताली और हंसी के साथ अग्नि के चारों ओर एकत्र हुए। और उसी उजाले में धुंधी की शक्ति धीरे धीरे समाप्त हो गई। तभी से होलिका दहन केवल अग्नि नहीं, भय के जलने का प्रतीक बन गया। और अब जब आप अग्नि के सामने खड़े होते हैं, तो केवल होलिका नहीं जलती, जलता है हमारा घमंड, हमारा क्रोध, हमारी ईर्ष्या और हमारा डर। और फिर अगली सुबह रंग उड़ते हैं, हाथ बढ़ते हैं और दिल जुड़ते हैं। आज जब आप किसी अपने को रंग लगाएं, तो याद रखिए, यह केवल गुलाल नहीं, यह प्रहलाद की आस्था है, यह कृष्ण और राधा का प्रेम है, यह शिव का त्याग है, यह रति की आशा है और यह निर्भय बच्चों की मुस्कान है। इसीलिए होली केवल एक त्योहार नहीं, होली एक जीवित कथा है जो हर साल हमारे हृदय में फिर से जन्म लेती है।